हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are starting for class 12th. Today we will discuss about the topic that is your chapter 6 and topic is normal and tangent. Okay, तो tangent and normal first of all we will discuss कि होता क्या है. ठीक है, last video lecture is about the increasing and decreasing function. कैसे आपके function जो होते हैं वो increasing and decreasing हम show करते हैं, strictly increasing and strictly decreasing. All things are defined there in first video lecture. ठीक है, next the second video lecture is about the tangent and the normal. So first of all we should know what are the tangent and normal. For example, if you have given any curve, ठीक है, अगर आपको इसको कोई कर्व दिया हुआ है, then any line which are going to touch the curve at any point, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट. ठीक है, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट. इट कैन बी लाइक दैट, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. इस पॉइंट पर भी टच कर सकती है. तो कर्व को किसी भी पॉइंट पर टच करके जो जाती है लाइन, दैट इज कॉल्ड योर टेंजेंट. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे. और टेंजेंट को 90 डिग्री पर जो कट करता है, ठीक है, टेंजेंट को 90 डिग्री पर कट करने वाली जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. ठीक है, तो दैट मीन्स इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो दिस इज द नॉर्मल. ये नॉर्मल हो जाएगा इस टेंजेंट के लिए. दिस इज द नॉर्मल फॉर दिस टेंजेंट. ठीक है, तो ये तो आपकी क्या हो गई, टेंजेंट्स हो गई और ये नॉर्मल हो गई. ठीक है, नाउ हाउ कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल. देखो, टेंजेंट भी एक लाइन है एंड नॉर्मल भी एक लाइन है. तो टेंजेंट लाइन को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट चाहिए होता है जिस पॉइंट पर क्या कर रही है, ये लाइन इसे टच कर रही है. लेट इट बी पी. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी नीड द स्लोप. ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है, स्लोप. किस स्लोप पर ये जो टेंजेंट है इसने कर्व को कट किया. ठीक है, कौन से स्लोप पर ये कट कर रही है वो हमको चाहिए होता है. अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास हों देन वी कैन फाइंड द लाइन ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, लाइन द टेंजेंट की लाइन की जो इक्वेशन होती है वो आपने 11th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है. दैट इज इक्वल टू, अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है तो ये क्या होता है, y फॉर एनी पॉइंट x0, y0. ठीक है, फॉर द गिवन स्लोप m गिवन स्लोप है तो ये होता है y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0. ठीक है, एंड इन दिस जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन पढ़ते थे उसमें हम जो क्या होता था, ये स्लोप होता था, वो वेरियस फार्मूलाज होते थे हमारे पास निकालने के लिए. उनसे हम क्या कहते थे, इन फार्मूलाज को निकालते थे. ठीक है, बट नाउ वी डोंट हैव दोज फार्मूलाज. ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. दैट मीन्स हमें डेरिवेटिव्स से ही क्या करना है, हमें इसको ही यूज करके हमें क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, सो देखो, आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर हम किसी पॉइंट x, y पर निकाल दें उसकी वैल्यू. ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला उसमें कुछ x या y वेरिएबल रहा होगा, उस वेरिएबल में हम x और y की वैल्यू पुट कर दें, इसकी मीनिंग ये है. ठीक है, तो जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी दैट विल बी योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट. वो क्या होगी, आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, वो क्या होगी, आपकी टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड योर m, वैल्यू ऑफ m हो जाएगी. ठीक है, जैसे ही आप वैल्यू ऑफ m निकालते हैं, पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड योर फाइनल आंसर. ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे, हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे. एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. हम नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर मैं डेरिवेटिव फॉर्म में लिखूं तो इट कैन बी y माइनस y0 इज इक्वल टू एफ डैश x0. ठीक है, x0 पर जो आपका एफ डैश वाला पॉइंट है एंड x माइनस x0. ठीक है, दिस कैन बी द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. ओके, एंड अगर हम क्या करें, नॉर्मल की इक्वेशन ड्रॉ करें तो जो देखो हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था, जब भी क्या होती है, कोई लाइन किसी को परपेंडिकुलरली कट करती है, यानी कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ 90 डिग्री एंगल, तो उन दोनों की जो क्या होती है, स्लोप्स होती है ना, m1 एंड m2, वो क्या होती हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा -1 आता है. तो दैट मीन्स जो हमारी परपेंडिकुलर, जो हमारी नॉर्मल की स्लोप है, m1 क्या है, टेंजेंट की स्लोप, m2 क्या है, नॉर्मल की स्लोप. तो नॉर्मल की जो स्लोप है वो कैसे निकल सकती है, -1 अपॉन m1 से निकल सकती है.
ठीक है। और m1 का फॉर्मूला क्या है, ये एफ डस एक्स एट द पॉइंट, ठीक है। तो दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट इट -1 अपॉन एफ डैश एक्स 0 पर। क्लियर। तो ये क्या निकल जाएगा, नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। और अगर नॉर्मल का स्लोप निकल गया है तो नॉर्मल इज ऑल्सो अ लाइन। नॉर्मल भी क्या है, एक लाइन है जिसमें एक पॉइंट पता है हमें और एक स्लोप पता है। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यू विल अप्लाई, बस आपका जो क्या होगा एम होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल के लिए आपका जो एम होगा स्लोप होगा वो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा -1 एफ डेस एट एक्स 0 एक्स माइनस एक्स 0। सो ये आपकी निकल जाएगी नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है। कंडीशंस बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग 11th क्लास में वर्क करते थे। देखो, इफ ही इज सेइंग टू यू कि आप एक पैरेलल लाइन निकालिए, आप एक क्या करिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालिए जो कि क्या हो, टेंजेंट के पैरेलल हो। तो टेंजेंट की अगर पैरेलल होगी कोई भी, तो पैरेलल लाइन का जो आपका क्या होता है, स्लोप होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। कोई भी आप इस टेंजेंट वाली लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन कहीं पर भी ड्रॉ कर दो, इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, हमेशा इक्वल रहेगा स्लोप। ठीक है। और अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं उसका स्लोप। ठीक है। स्लोप निकालिए, पुट द वैल्यू एंड फाइंड द इक्वेशन। जस्ट सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें। ठीक है। सो दिस इज द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल में हम कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। नाउ देखो, अगर आपको क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है, सो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको एक कर्व दिया होगा, y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ कर्व दिया होगा। यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स एट जो भी आपको पॉइंट दिया होगा, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2, कुछ भी आपको दिया होगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या निकालेंगे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो वो आपका क्या निकलेगा, दैट विल बी योर स्लोप फॉर द टेंजेंट। ठीक है। वो क्या निकलेगा, टेंजेंट के लिए स्लोप निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज एन कर्व इज गिवन टू यू। तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स आपका निकलेगा दैट इज 3x²। और आपको दिया है x इक्वल टू 2 पर इसका स्लोप निकालिए। तो x इक्वल टू 2 इसमें पुट कर देंगे तो इट विल बी 3 इंटू 4 एंड योर स्लोप विल बी 12। क्लियर। तो आपका स्लोप कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर कि स्लोप कैसे निकालना है। अब इस स्लोप की वैल्यू को आपको अगर पॉइंट दिया है, इक्वेशन निकालनी है, तो आप इस पर पुट कर दीजिए, यू विल फाइंड योर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑल्सो। ठीक है। तो दीज आर द सम सिंपल फॉर्मूलाज एंड वर्किंग रूल्स, कैसे आप वर्क करेंगे। ओके। नाउ सी some particular cases are also there if slope of tangent, अगर आपकी जो टेंजेंट की स्लोप है, if slope of tangent जो भी आपका थीटा आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 डिग्री आ रहा है दैट मीन्स दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है। और उसकी इक्वेशन आप डायरेक्टली y इज इक्वल टू y0 रख करके निकाल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है। व्हेन स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। और अगर आपका स्लोप कितना आ जाता है, थीटा 90 डिग्री। ठीक है। दैट मीन्स कि क्या होगा, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तब आपका क्या आएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस वाली कंडीशन बन जाएगी एंड योर इक्वेशन विल बी गिवन बाय x इक्वल टू x0। ठीक है। दिस इज ओनली द इक्वेशन फॉर द टेंजेंट। नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.3। okay, based on the tangent and normal. The first question that is given in your exercise is, आपको एक कर्व दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है। आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालना है दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट x0। ठीक है। किसी पॉइंट x0 पे आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। सो लेट स्टार्ट। y देखो, कर्व जो दिया है इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू, देखो ये क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया 4। ठीक है। सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x³ माइनस
4। एट एक्स इक्वल टू 4 निकालना है तो हम क्या रख देंगे, एक्स की वैल्यू 4 रख देंगे, तो ये क्या निकल जाएगी आपकी dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 4 निकल जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4, दैट इज इक्वल टू, after multiplying this is coming 768 minus 4, that will be 764। तो आपकी जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालनी थी आपको, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितनी आ गई आपकी 764, दैट इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, नाउ अगर हमको नॉर्मल की निकालनी होती तो हम क्या कर देते, नॉर्मल की जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है -1 अपॉन ये जो वैल्यू होती है आपकी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई है आपकी, तो ये -1 अपॉन 764 हो जाती है। ठीक है, तो बस सिंपल सी क्वेश्चन है आपकी, आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, कि कभी आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो कभी नॉर्मल का स्लोप निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे क्वेश्चन सेम मिलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है स्लोप टू नॉर्मल, कर लेते हैं। देखो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट भी है क्योंकि x और y दोनों दिए हुए हैं, और ये आपने पढ़ा हुआ है जो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी आई थिंक 5.6 इज देयर, ओके, देख लेना उसको। उसमें आपके है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड dx अपॉन डी थीटा, ठीक है, जिससे आपको इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और ये डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a cos क्यूब, cos क्यूब को कैसे ट्रीट करेंगे, cos क्यूब अगर cos थीटा इक्वल टू टी होता है तो ये टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3 cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, एंड cos थीटा का भी अपना खुद डिफ्रेंशिएशन होगा, और वो क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। क्लियर, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया, एंड आफ्टर दिस इट विल बिकम 3a माइनस ऑफ 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा। ठीक है, देन y के लिए भी सेम dy अपॉन डी थीटा। डिफ्रेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे a 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा का कितना हो जाएगा cos ऑफ थीटा। क्लियर, सो दिस इज इक्वल टू 3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos ऑफ थीटा। So finally we will find the value of now dy upon dx, क्योंकि हमें स्लोप निकालने के लिए dy अपॉन dx की ज़रूरत है। ओके, तो ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। 3a साइन स्क्वायर थीटा, y वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी dy अपॉन डी थीटा, और ये आपकी -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, these are cancelled, sin cos and cos, so it is coming minus of cot, sorry not cot, minus of tan theta। ओके, और हमें स्लोप किस पे निकालना है, एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू π/4, तो थीटा इज इक्वल टू π/4, दैट मीन्स योर स्लोप dy अपॉन dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -1। ओके, tan थीटा की वैल्यू tan π/4 की वैल्यू हो जाएगी। नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल यू नीड टू फाइंड -1। अब आपको क्या निकालना है, ये तो क्या हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये किसका है, टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, यू नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू +1, सो आंसर इज 1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था आपको, वो 1 निकल गया। ठीक है, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस, दैट इज अगर आपको ये समझ में आ गए तो इसके बीच के जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आराम से समझ में आ जाएंगे। लेट अंडरस्टैंड दम क्लियरली। गिवन कर्व, आपको एक कर्व दिया हुआ है जिसमें आपको x इक्वल टू 4 पर क्या निकालना है, टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, आप dy अपॉन dx निकालिए और एट x0 यानी कि x0 जो x की वैल्यू गिवन है उस पर निकालिए। ठीक है, देन यू हैव डिफ्रेंशिएटेड इट, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx मिल जाएगा, और डायरेक्टली आप x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है। क्लियर, नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आर एग्जैक्टली सेम, आपको डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू रखनी है, जस्ट डू देम। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऑब्वियसली। सेकंड आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। कर्व आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, 2 कर्व्स आर देयर। तो आप क्या करेंगे, दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx।
और जैसे ही आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकलती है तो आपको क्या निकला है 10 पाई बाई 4, सॉरी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू आपको पाई बाई 4 पुट कर देनी है और ये आपका क्या निकल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, उसका क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे हम उसका और माइनस साइन लगा देंगे आगे से, तो वो उसका क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल के स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, -1 अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जीरो हमारी कौन सी वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, जो हम एफ डैश एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स एक टाइम, दैट मीन्स क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, एक्स जीरो है, दैट मीन्स हमने क्या किया, एक्स की जगह पर एक्स जीरो की जो वैल्यू दी है वो हमने पुट कर दी है, तो ये नॉर्मल का स्लोप है और ये आपका डायरेक्टली जो निकला वो क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज एग्जैक्टली सेम, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, उसमें भी आपको दो कर्व दिए हुए हैं, आप उनको पैरामेट्रिक फॉर्म से डिफ्रेंशिएट करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, थीटा की वैल्यू पुट करिए एंड फाइंड द स्लोप। ओके, 7th क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट। आपको इसमें एक गिवन कर्व दिया हुआ है। ठीक है, द कर्व इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, दिस इज अ कर्व विच इज गिवन टू यू एंड वन थिंग इज गिवन, दैट इज द टेंजेंट टू दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो कर्व है इसकी जो टेंजेंट ड्रॉ होती है ना वो ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ होती है। ठीक है, अब देखो जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस में हमेशा आपका जो स्लोप होता है ना वो जीरो हो जाता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, थीटा जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो स्लोप, थीटा क्या है, स्लोप है ना, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस दैट मीन्स वी हैव टू यूज दिस, हमें इसे यूज करना है। क्लियर, सो सॉल्यूशन करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। ठीक है, 3x स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इट विल बिकम 3 इंटू 2x माइनस 9। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ओके, नाउ वी विल पुट इट इक्वल टू 0, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। वाई इट इज 0 बिकॉज द गिवन कंडीशन। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहाँ है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए हमने ये वैल्यू 0 रखी। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती तो आप ये वैल्यू क्या रखते, पाई अपॉन 2 रखते। क्लियर, तो आपने 0 रखी, दिस विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, 3 आप कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सब्ट्रैक्शन 2 आए तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 x plus 3 is equal to 0 and this is x square minus 3x minus and minus plus x plus 3 is equal to 0. Sorry, this is the sign of negative x minus 3 then प्लस 1 x माइनस 3, तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए, एक तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, नाउ आपने उसने आपको क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट, कौन से पॉइंट पर, जो किसी पॉइंट पर टेंजेंट होगी ना, हमेशा मैंने बोला टेंजेंट किसी पॉइंट पर टच करती है, तो वैसे ही क्या होगा, किस पॉइंट पर ये टेंजेंट उसको क्या कर रही है, टच कर रही है। तो देखो हमें एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट तो मिल गए, अब हमें एक्स से वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। सो वेन एवर एक्स इक्वल टू 3, जब एक्स इक्वल टू 3 होगा तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, किससे निकलेगा, आपके इस कर्व से। ठीक है, तो इस कर्व में क्या रखेंगे, वाई एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा फॉर दिस वन। ओके, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दैट मीन्स 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। क्लियर, तो ये हो गया आपका 27 माइनस 27 माइनस अगेन 27 एंड प्लस ऑफ 7, सो ये तो कैंसिल हो गए और ये बचा आपका माइनस ऑफ 20। क्लियर, तो एक पॉइंट तो आपके पास कौन सा हो गया, 3 कॉमा माइनस 20 पर क्या कर सकते हैं, ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर बीइंग द एक्स एक्सिस पैरेलल। और एक और कंडीशन हो सकती है, वो हो सकती है कि x इक्वल टू -1 हो, तो -1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस ऑफ 7, दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस ऑफ 3, दिस इज माइनस माइनस प्लस 9 प्लस ऑफ 7। ठीक है, कैलकुलेट अगर करते हैं 9 एंड 16, 16 माइनस 3 इज 13, 13 माइनस 1 12। ठीक है, तो 12, that means the point is -1 comma 12. So these are 2 points in which the tangent
इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इन पॉइंट पर जब टेंजेंट आएगी तो वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा कर दे सकते हैं कि आपको पॉइंट दिए हुए हों और आपको क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व या ऐसा भी कुछ भी निकालना है, ठीक है। तो सेम आपको मेथड यूज़ करनी है जब भी आपको पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। जब भी आपको क्या बोलता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हमेशा क्या रखनी है आपको कंडीशन, ये वाली रखनी है, दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन आप रखेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन आपको सिर्फ समझने की देर है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता तो आपको वर्किंग मेथड खुद से समझ में आ जाएगा। दैट इज गिवन कर्व, आपको एक कर्व गिवन है एंड यू हैव आस्क्ड दैट एट विच पॉइंट द टेंजेंट टू दिस कर्व, ठीक है। इस कर्व की जो टेंजेंट होगी, ठीक है, कोई भी जो इसकी टेंजेंट होगी, ऑब्वियसली ये एक पैराबोला है, पैराबोला की कंडीशन है आपकी, तो आपके क्या होगा, किस पॉइंट पर इसकी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू इस कॉर्ड की होगी। एक कॉर्ड है, ठीक है, जो कि क्या है, जिसके पैरेलल होना है टेंजेंट को। तो देखो कभी भी जब दो लाइनें पैरेलल होती है ना, तो एक तो ये लाइन है जो इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करके बन रही है, और एक लाइन कौन सी है, टेंजेंट है हमारी, ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है। और एक और दूसरी लाइन है जो क्या है, एक कॉर्ड है जो इन दोनों पॉइंट्स को 2,0 एंड 4,4 को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो इन दोनों का ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब इन दोनों की स्लोप बराबर होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम इन दोनों की स्लोप को इक्वेट कर दें तो हम उस पॉइंट को निकाल सकते हैं जिस पॉइंट पर क्या होगी, ये पैरेलल होगी, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों पॉइंट्स से आपको क्या निकालनी पड़ेगी, स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और स्लोप ऑफ कॉर्ड निकलेगी कैसे, आपने 11th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा है, दैट योर स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगी, इसकी स्लोप के इक्वल होगी, टेंजेंट की स्लोप के इक्वल होगी, ठीक है। वो इक्वल बाद में रखते हैं, पहले कॉर्ड की स्लोप निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, यही होता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो इट इज 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, सो यू आर कितना आ रहा है आपका 4 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो आपकी जो कॉर्ड है, यानी कि इस वाली लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है, m इज इक्वल टू 2, ये आपकी स्लोप है, ठीक है। अब इसकी स्लोप भी इतनी ही होनी चाहिए, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इतना होना चाहिए। सो दैट मीन्स इसका स्लोप कितना होगा, आप देखते हैं पहले, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है, डी वाई अपॉन डी एक्स से निकलता है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, लेट योर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू टी, एक्स माइनस 2 को आपने टी मान लिया, तो आपका ये कितना निकल गया, डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये जो भी वेरिएबल माना हुआ है आपने एक्स माइनस 2, तो ये आ गया आपका 2 इंटू टी इंटू एक्स का 1 और माइनस 2 का 0, ठीक है। तो टी की वैल्यू आपने रख दी, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये आपका इसका क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू एक्स माइनस 2, चेन डिफ्रेंशिएशन लगाइए, चेन डिफ्रेंशिएशन क्लियर कर लो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2x माइनस 4, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि दोनों पैरेलल हैं, अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप इक्वल होनी चाहिए। एक स्लोप तो ये है 2x माइनस 4 और दूसरी की स्लोप कितनी निकाली हमने 2, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। सो दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 आई तो y की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट निकल जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1, ठीक है। सो योर पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वो कौन सा है, 3,1, ठीक है। सो 3,1 इज द पॉइंट वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग। बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ समझना है कि जहां पर भी पैरेलल की कंडीशन आएगी तो दोनों चीज़ों की क्या होगी, स्लोप हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। जिसकी भी स्लोप के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर स्लोप ऑफ कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो वो हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसीलिए दिए हुए हैं कि हम उसकी स्लोप निकाल सकें, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। नाउ डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू दैट वन कर्व इज देयर, ठीक है। एक ये कर्व है एंड उसी कर्व की आपको एक टेंजेंट दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द पॉइंट एट विच ये टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। कौन से पॉइंट पर ये टेंजेंट आपकी क्या कर रही है, उस पॉइंट को कौन से पॉइंट पर टच कर रही है कर्व को, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो देखो अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो इसके लिए जो m है
यानी कि इसका जो स्लोप है वो हम जिस हिसाब से स्लोप निकालते हैं dy/dx वाले फॉर्मूले से, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल होनी चाहिए, और इस कंडीशन से हम पॉइंट निकालेंगे। क्योंकि ये तो क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन उसने दिया है, उसने बोला है कि इसकी एक टेंजेंट है, ठीक है, जो टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, और बोला है कि जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट पर कट कर रही है। ये कर्व है, कोई भी कर्व है ऐसा, उसका टेंजेंट होगी ना ऐसे, यहाँ पर किस पॉइंट पर कट कर रही है ये बोल रहा है, और दोनों की इक्वेशन दी है, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, इसकी टेंजेंट निकालते हैं, इसकी जो टेंजेंट होगी वो यही टेंजेंट तो होगी, तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, है ना। तो dy/dx इज इक्वल टू 3x² - 11। ओके, ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये जो स्लोप है टेंजेंट की, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये भी क्या है, टेंजेंट है। तो देखो इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू mx प्लस c से हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू x - 11। तो m की जगह पर क्या है 1, तो दैट मीन्स इसकी स्लोप तो क्या है, m इज इक्वल टू 1 है, तो दैट मीन्स ये स्लोप भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 3x² - 11 इज इक्वल टू 1, सो 3x² इज इक्वल टू 12, ओके, x² इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्लियर। तो x इक्वल टू 2 प्लस 2, when x equal to plus 2, y is equal to 2 cube minus 11 into 2 plus 5, ठीक है। find the value, 8, 22 plus 5, 22 minus 8, that is your 14, and minus 5, that is your minus of 9. So first point is 2 comma minus 9, and the second point, that is x is equal to minus 2 पर, that is minus 2 cube minus 11 into minus of 2 plus of 5, that is equal to minus of 8, this is minus minus plus of 22 and plus of 5, that is equal to 22 plus 5, 27, 27 minus 8 is 19. So this is your minus 2 comma 19. बट सी हेयर वन थिंग, देखो ये वाला पॉइंट अगर मैं इस टेंजेंट पे रखती हूँ, कौन सी मेरी टेंजेंट की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x - 11, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पर ये रखती हूँ तो सेटिस्फाई करता है, देखो माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 2 - 11, तो -9 इक्वल हो जाता है। बट अगर मैं ये पॉइंट रखती हूँ तो ये सेटिस्फाई नहीं होता है, सो वी विल नॉट टेक दिस पॉइंट, वी विल ओनली टेक दिस वन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल नहीं क्या हो सकता है, पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड दिस पॉइंट सेटिस्फाइंग, दैट्स वाई इसी पॉइंट पर क्या होगा, आपका टेंजेंट होगा, ओके। सो दिस इज द आंसर। लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखो आपको दिया हुआ है, गिवन अ कर्व, एक कर्व आपको दिया हुआ है, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग द स्लोप दिस, ठीक है, सारी लाइंस जिनका स्लोप ये है, उन सारी इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो टेंजेंट की इक्वेशन होती क्या है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं, y माइनस y0 इज इक्वल टू m, m मीन्स f' लिखते हैं हम वहाँ पर, x माइनस x0, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड m, और हमें m की वैल्यू तो दी हुई है, बट हमें x0, y0 ये पॉइंट हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, देन वी कैन डू इट, ठीक है, तभी हम इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक स्लोप हमको दिया है, एक स्लोप हम इससे निकालते हैं, दोनों स्लोप को इक्वेट करते हैं और एक पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी, वी विल गेट इट फाइनल। इसके लिए हमें पॉइंट चाहिए, पहले पॉइंट निकालते हैं। तो स्लोप निकालेंगे, dy/dx डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज x -1 टू दी पावर -1, ऊपर ले जा लेते हैं इसे, ठीक है। देन nx n - 1 फॉर्मूला लगाइए, तो ये आपका क्या निकलेगा, 1/x - 1 होल स्क्वायर, -1/x - 1 होल स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है। और उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो ये डिफरेंशिएशन है, यानी कि जो ये स्लोप है, ये स्लोप आपके -1 के इक्वल है। सो -1 ये कैंसिल हो जाएंगे, x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम x² + 1 - 2x इज इक्वल टू 1,
ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 1 एंड 1 कैंसिल हो गए। तो देखो यहाँ से आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 निकला, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो दो तो आपके क्या निकल गए, x के पॉइंट निकल गए। अब देखो इन x के अकॉर्डिंग आपकी y की वैल्यू क्या होगी, वेन एवर x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू योर 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और जब x की वैल्यू 2 होगी तो y आपका आएगा that is 1, positive of 1. So 2 points are there, that is 0, minus 1 and 2, 1. तो ये स्लोप्स जो होंगी आपकी जो आपकी इक्वेशंस आएंगी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, वो दोनों पॉइंट्स पाएंगी। पहले हम किस पॉइंट की बात करते हैं, 0 माइनस 1 एट दिस पॉइंट, एट 0 माइनस 1, ठीक है, मैंने पीछे लिख दिया, आप ऐसे लिख लेना रिवर्स। y माइनस वाई 0 दैट मीन्स y माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 1, x माइनस x0 की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया आपका y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। एंड अगर हम इक्वेशन पूरी बनाते हैं तो इट इज x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन तो आपकी ये हो गई, ठीक है। एक और टेंजेंट पड़ रही है इसी पॉइंट पर, वो किस पॉइंट पर है, एट योर 2, 1, ठीक है। तो इसके लिए भी इक्वेशन सेम, यही इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, y माइनस y0 1, m इज माइनस 1, m स्लोप सबके लिए एक सी है उसने बोला है, ठीक है। एंड x माइनस x0 इज x माइनस x0 की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन निकल गई, x माइनस 1 माइनस ऑफ x इधर आ गया तो प्लस ऑफ x हो गया, प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 इधर आ गया 0, दैट मीन्स इट इज x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकंड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। देखो अगर ये पॉइंट आएंगे ही नहीं, अगर ये पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे कि कोई भी टेंजेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट आने के बाद फिर आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, क्लियर। So these are the some questions, ठीक है। Some of the questions we will discuss later in next video lecture.